Namaste. Artificial intelligence in cancer is coming up in a big way. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम कैंसर सर्जन या कैंसर ट्रीट करने वालों का डॉक्टर्स जो है हम लोगों के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। खास करके कैंसर में स्क्रीनिंग बोल के एक चीज होता है जो कैंसर होने से एक स्टेज पहले में ही हमको पता चल जाता है। तो ये स्क्रीनिंग जो है ब्रेस्ट कैंसर की उदाहरण से बताता हूँ आपको। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के द्वारा किया जाता है। वो मैमोग्राफी जो है एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट होता है। So this mammography, when done, can be compared with the previous year's mammography with the help of artificial intelligence, and it can give us subtle variations and changes between the mammography done last year and this year, which helps us oncologists pick up very small lesions and early diagnosis, complete cure of cancer if it is there. That was in the example of screening. Diagnosis मतलब कैंसर की डायग्नोसिस में जो है ये भी बहुत मदद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेजर डायग्नोसिस पैथोलॉजी का डायग्नोसिस होता है कैंसर में, पैथोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ बायोप्सीज, उसमें भी हमारा पैथोलॉजिकल डॉक्टर्स को बहुत मदद करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन जो होता है, तो एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर के बीच में जो ओपिनियंस डिफर होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ऑलमोस्ट इक्वलाइज कर देते हैं। तो इट हेल्प्स अस टू एक्यूरेटली डायग्नोज ट्यूमर्स इन वेरी क्विक टाइम ऑल्सो। एंड कमिंग टू सर्जरी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल हिस्सा लेता है। रोबोटिक सर्जरी जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी वी यूज व्हाट इज नोन एज स्टेपलर्स फॉर कटिंग इंटेस्टाइन्स विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी। जो स्टेपलर्स व्हेन इट हैज टू बी यूज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर साइज फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन, and this artificial intelligence, with the help of artificial intelligence, it tells us whether that stapler which we have chosen is correct for that tissue or not. Is it too thick? Is it too thin? It tells us no, stop. This is wrong. Please change the stapler. So that is again artificial intelligence inbuilt in the system, and that is a huge boon for us as surgeons. It helps make surgery safer. And lastly, when coming up to the follow-up of cancer patients, again, it helps us in comparing how they were to how they are now, and we don't exactly have to see patients physically. We can also assess them remotely with the help of the reports which they send, compare those reports with the existing reports and tell a lot of changes. So put it in a nutshell, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हम मेडिकल फील्ड में खास करके ऑन्कोलॉजी में बहुत हिस्सा ले रहे हैं, और आगे और भी उसका रोल जो है वो बढ़ता जाएगा।